मुरमयारूप देश के रवैया हो जोहार। मन की बात के सुरुच में आज मैं आप जम्मो मन संग एक खुशखबरी साझा करना चाहता हूँ। हर भारतीय ला ये जान के गर्व होही कि देवी अन्नपूर्णा के एक बहुते जुन्ना मूर्ति कनाडा ले भारत वापिस आवत है। ये प्रतिमा लगभग 100 बछर पहली 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर ले चोरा के देश के बाहर भेज दे के रहीस। मैं कनाडा के सरकार और ये पुण्य काम ला संभव बनाने वाला जम्मो लोगन के ये सहृदयता खातिर आभार प्रकट करत हूँ। माता अन्नपूर्णा के काशी ले बहुते विशेष नाता है। अब उनकर मूर्ति के वापिस आना हम जम्मो मन खातिर सुखद हवै। माता अन्नपूर्णा के मूर्ति कस हमर विरासत के अनेकों अनमोल धरोहर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के शिकार होवत रहे हैं। ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एला बहुत ऊंचा कीमत में बेचते हैं। अब इनकर ऊपर सख्ती लगाए जावत है। इनकर वापसी खातिर भारत अपन प्रयास घलो बढ़ाए है। ऐसे प्रयास के कारण पाछू कुछ बछर में भारत कईयों प्रतिमा और कलाकृति मन ला वापिस लाए में सफल हुए है। माता अन्नपूर्णा मूर्ति के वापसी के संग एक संजोग ये घलो जुड़े है कि कुछ दिन पाछू विश्व धरोहर सप्ताह मनाए गए है। विश्व धरोहर सप्ताह संस्कृति प्रेमी मन बर जुन्ना बखत में वापिस जाए के उनकर इतिहास के अहम पड़ाव के पता लगाए के एक सुंदर मौका प्रदान करते। कोरोना कालखंड के बावजूद घलो ए पईत हमन अभिनव तरीका ले लोगन मन ला ये धरोहर सप्ताह मनावत देखे हन। विपदा मां संस्कृति बड़ काम आथे। एखर ले निपटे मां अहम भूमिका निभाथे। तकनीकी के माध्यम ले घलो संस्कृति एक ठन भावनात्मक रिचार्ज कस काम करथे। आज देश में कईयों संग्रहालय और पुस्तकालय अपन कलेक्शन ला जम्मो रकम ले डिजिटल बनाए के काम करत हवै। दिल्ली में हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय इस संबंध में कुछ सराहनीय प्रयास करे है। राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा करीबन 10 वर्चुअल गैलरी प्रस्तुत करे के दिशा में काम चलत है। हवै न मजादार। अब आप मन घर बैठे दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय गैलरी के यात्रा कर पाहु। जी हाँ, एक कोती सांस्कृतिक धरोहर मन ला तकनीकी के माध्यम ले ज्यादा लोगन तक अमराना जरूरी है। उन्हें ये धरोहर मन के संरक्षण खातिर तकनीकी के उपयोग घलो महत्वपूर्ण हवै। हाले में एक दिलचस्प योजना के बारे में पढ़त रहे। नॉर्वे के उत्तर में स्वालबार्ड नामक एक ठन द्वीप हवै। ये द्वीप में एक योजना आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव बनाए गए है। ये आर्काइव में बहुमूल्य धरोहर के डाटा मन ला ए रकम ले रखे गए है कि कोनो भी रकम के प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा ले प्रभावित झन हो सके। अभी हाले में ये जानकारी घलो आए है कि अजंता गुफा के धरोहर ला घलो डिजिटाइज करके ए योजना में संजोए जावत है। इनमें अजंता गुफा के जम्मो झलक देखेला मिलही। इनमें डिजिटाइज और बहाल करे चित्रकारी के संगे संग संबंधित दस्तावेज और उद्धरण घलो सम्मिलित होही। संगवारी हो, महामारी हा एक कोती जिहा हमार काम करे के तौर तरीका ला बदले है, त दूसर कोती प्रकृति ला नवा रकम ले अनुभव करे के घलो मौका दिए है। प्रकृति ला देखे के हमार नजरिया में घलो बदलाव आए है। अब हम ठंड के मौसम में कदम रखत हन। हमन ला प्रकृति के आने आने रंग देखे ला मिलही। पाछू कुछ दिन ले इंटरनेट चेरी ब्लाजम के वायरल फोटो मन ले भरे है। आप मन सोचत होहू, जब मैं चेरी ब्लाजम के बात करत हूँ त जापान के ये प्रसिद्ध पहचान के बात करत हूँ। फिर ऐसे नहीं है। ये जापान के फोटो नहीं है। ये
अपन मेघालय के शिलांग के फोटो है। मेघालय के सुंदरता ला ये चेरी ब्लाजम हा अउ बढ़ा दे है। संगवारी हो, यही महीना 12 नवंबर ले डॉक्टर सलीम अली जी के 125वां जयंती समारोह शुरू हुए है। डॉक्टर सलीम हा चिरई मन के दुनिया में बर्ड वाचिंग ला लेके उल्लेखनीय काम करे हैं। दुनिया में चिरई चिरगुन देखैया मन ला भारत के प्रति आकर्षित घलो करे हवें। मैं हमेशा ले चिरई चिरगुन देखे के शौकीन लोगन मन के प्रशंसक रहे हूं। बहुत धैर्य के संग वो मन घंटों बिहनिया ले संझा तक चिरई चिरगुन देख सकत हैं। प्रकृति के अनूठा नजारा के आनंद उठा सकत हवें अउ अपन ज्ञान ला हम लोगन तक घलो पहुंचावत रहिथे। भारत में घलो कईयों बर्ड वाचिंग सोसाइटी सक्रिय है। आप मन घलो खचित ए विषय के संग जुड़ाओ। मोर भाग दौड़ के जिंदगी में मोला घलो पाछू दिन के वड़िया में चिरई मन संग बखत बिताए के बहुते यादगार मौका मिलिस। चिरई मन संग बिताए बखत आप मन ला प्रकृति ले घलो जोड़ही और पर्यावरण खातिर घलो प्रेरणा देही। मोर में आरोग देश के रवैया हो, भारत के संस्कृति और शास्त्र हमेशा ले जम्मो दुनिया खातिर आकर्षण के केंद्र रहे हैं। कईयों लोगन एकर खोज में भारत आइन और हमेशा बर इहे के हो गेन, तब कईयों लोगन वापिस अपन देश जाके ये संस्कृति के संवाहक बनिन। मुला जानस मासेट्टी के काम के बारे में जाने के मौका मिलिस, जेन मन ला विश्वनाथ के नाम ले घलो जाने जाथे। जॉनस ब्राजील में लोगन मन ला वेदांत और गीता सिखाथे। वो मन विश्व विद्या नाम के एक संस्था चलाथे, जेन रियो डी जेनेरो ले घंटा भर के दूरी में पेट्रोपोलिस के पहाड़ में स्थित हवै। जॉनस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पढ़ाई करे के बाद स्टॉक मार्केट में अपन कंपनी में काम करिन। बाद में उनकर झुकाव भारतीय संस्कृति और खास करके वेदांत कोती होइस। स्टॉक ले स्पिरिचुअलिटी तक सिरतोन में उनकर एक लंबा यात्रा हवै। जॉनस हा भारत में वेदांत दर्शन के अध्ययन करिन और 4 बछर तक वो मन कोयम्बटूर के आर्ष विद्या गुरुकुलम में रहे हैं। जॉनस में एक और विशेषता हवै, वो मन अपन मैसेज ला आगू पहुंचाए खातिर तकनीक के प्रयोग करत हवै। वो मन नियमित रूप ले ऑनलाइन कार्यक्रम करथे। वो मन रोजाना पॉडकास्ट करथे। पाछू 7 बछर ले जॉनस वेदांत में अपन मुफ्त खुला पाठ्यक्रम के माध्यम ले 1.5 लाख ले ज्यादा विद्यार्थी मन ला पढ़ाए हैं। जॉनस न केवल एक बड़ काम करत हवै, भलुक ओला एक ऐसे भाखा में करत हवै जेला समझने वाला मन के संख्या घलो बहुत ज्यादा हवै। लोगन में एला लेके बहुत रुचि हवै कि कोरोना और क्वारंटीन के ये बखत में वेदांत कैसे सहायता कर सकत है। मन की बात के माध्यम ले मैं जॉनस ला उनकर प्रयास खातिर बधाई देवत हूं और उनकर भविष्य के प्रयास बर शुभकामना देवत हूं। संगवारी हो, यही रकम अभी एक खबर ऊपर आप मन के ध्यान खचित गे होही। न्यूजीलैंड में वहां के नवनिर्वाचित एमपी डॉक्टर गौरव शर्मा मन विश्व के प्राचीन भाखा में एक संस्कृत भाखा में शपथ ले हैं। एक भारतीय के रूप में भारतीय संस्कृति के ये प्रसार हम जम्मो मन ला गर्व ले भर देथे। मन की बात के माध्यम ले मैं गौरव शर्मा जी ला शुभकामना देवत हूं। हम जम्मो मन के कामना है वो मन न्यूजीलैंड के मन के सेवा में नवा उपलब्धि प्राप्त करें। मोर मयारूक देश के रवैया हो, काली 30 नवंबर के हम श्री गुरु नानक देव जी के 551वां प्रकाश पर्व मनाबो। जम्मो दुनिया में गुरु नानक देव जी के प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई देते।
वैंकूवर ले वेलिंगटन तक, सिंगापुर ले साउथ अफ्रीका तक उनका संदेशा हर कोती सुनाई देथे। गुरु ग्रंथ साहिब में कहे गे हे, सेवक को सेवा बन आई, माने सेवक के काम सेवा करना है। बीते कुछ बछर में कईयों अहम पड़ाव आईस और एक सेवक के रूप में हमन ला बहुत कुछ करे के मौका मिलिस। गुरु साहिब मन हमन ले सेवा लेन। गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश परब, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वां प्रकाश परब, अवैया बछर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वां प्रकाश परब घलो है। मोला महसूस होथे कि गुरु साहिब के मोर ऊपर विशेष कृपा रहिस, जिखर ले वो मन मोला हमेशा अपन कार्य में बहुत नजीक ले जोड़े हैं। संगवारी हो, का आप मन जानता हो कि कच्छ में एक गुरुद्वारा है, लखपत गुरुद्वारा साहिब। श्री गुरु नानक जी अपन उदासी के दौरान लखपत गुरुद्वारा साहिब में रुके रहिन। 2001 के भूकंप ले एक गुरुद्वारा ला घलो नुकसान पहुंचे रहिस। एक गुरु साहिब के कृपा रहिस कि मैं एकर जीर्णोद्धार सुनिश्चित कर पायो। न केवल गुरुद्वारा के मरम्मत करे गईस, भलुक ओकर गौरव और भव्यता ला घलो फेर स्थापित करे गईस। हम जम्मो मन ला गुरु साहिब के भरपूर आशीषा घलो मिलिस। लखपत गुरुद्वारा के संरक्षण के प्रयास ला 2004 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दे गईस। पुरस्कार देवैया निर्णायक मन ये पाइन कि मरम्मत के दौरान शिल्प ले जुड़े बारीकी के विशेष ध्यान रखे के है। निर्णायक मन ये घलो नोट करिन कि गुरुद्वारा के पुनर्निर्माण कार्य में सिख समुदाय के न केवल सक्रिय भागीदारी रहिस, भलुक उनखरे मार्गदर्शन में ये काम हुईस। लखपत गुरुद्वारा जाए के सौभाग्य मोला तब घलो मिले रहिस जब मैं मुख्यमंत्री घलो नहीं रहे। मोला वहां जाके असीम ऊर्जा मिलथे। एक गुरुद्वारा में जाके हर कोनो खुद ला धन्य महसूस करथे। मैं ये बात खातिर बहुत कृतज्ञ हवा कि गुरु साहिब हा मोर ले सरलग सेवा ले हैं। पाछू बछर नवंबर में करतारपुर साहिब कॉरिडोर के खुलना बहुत ऐतिहासिक रहिस। ये बात ला मैं जिंदगी भर अपन मन में संजो के रखूं। ये हम जम्मो मन के सौभाग्य है कि हमन ला श्री दरबार साहिब के सेवा करे के एक ठन अउ अवसर मिलिस। विदेश में रहे वाला हमार सिख भाई बहिनी मन बर अब दरबार साहिब के सेवा खातिर राशि भेजना अउ आसान हो गए है। ये कदम ले दुनिया भर के संगत दरबार साहिब के अउ नजीक आगे हैं। संगवारी हो, ये गुरु नानक देव जी मन रहिन जेन मन लंगर के परंपरा चालू करे रहिन। और आज हमन देखथन कि दुनिया भर में सिख समुदाय है कौन रकम ले कोरोना के ये बखत में लोगन मन लग खाना खवाए के अपन परंपरा ला जारी रखे हैं। मानवता के सेवा के ये परंपरा हम जम्मो मन बर सरलग प्रेरणा के काम करत है। मोर कामना है हम जम्मो मन सेवक कस काम करत रहन। गुरु साहिब मोरले और देशवासी मन ले यही रकम सेवा लेवत रहें। एक घाव फेर गुरु नानक जयंती में मोर गाड़ा गाड़ा शुभकामना। मोर मयारूक देश के रवैया हो, पांचों दिन मोला देश भर के कईयों विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मन संग संवाद के उनकर शिक्षा यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव में सम्मिलित होए के मौका मिलिस। तकनीक के माध्यम ले मैं IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, गांधीनगर के दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, दिल्ली के JNU, मैसूर विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मन ले जोड़ पाया। देश के युवा मन बीच होना बेहद तरोताजा करने वाला और ऊर्जा ले भरने वाला होते। विश्वविद्यालय के परिसर का एक रकम ले मिनी इंडिया कस होते। एक कोती जहाँ ये परिसर में भारत के विविधता के दर्शन होते, उन्हें दूसर कोती न्यू इंडिया खातिर
बड़े बदलाव के उत्साह घलो दिखथे। कोरोना के पहली के दिन में जब मैं आमने सामने कोनो संस्था के कार्यक्रम में जावां त ये आग्रह घलो करत रहो कि तीर तखार के स्कूल के गरीब लइका मन ला घलो ये समारोह में नेवते जाए। वो लइका मन ये समारोह मन में मोर विशेष अतिथि बन के आवत रहे हैं। एक नानुक लइका ऐसन भव्य समारोह में कोनो युवा ला डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनत देखथे, कोनो ला मेडल लेवत देखथे त ओमे नवा सपना जगथे। मैं घलो कर सकत हूं, ये आत्मविश्वास जगथे। संकल्प खातिर प्रेरणा मिलथे। संगवारी हो, एखर अतिरिक्त एक और बात जाने में मोर हमेशा रुचि रहे है कि ये संस्था के पूर्व छात्र कौन है। ये संस्थान के अपन पूर्व छात्र मन ले नियमित मुलाकात के व्यवस्था हवय का? इनखर पूर्व छात्र नेटवर्क कतका जीवंत है। मोर युवा संगवारी हो, आप मन तभे तक कोनो संस्थान के विद्यार्थी होता हो जब तक वहां पढ़ाई करता हो। फिर वहां के पूर्व छात्र आप मन जिंदगी भर बने रहता हो। स्कूल कॉलेज ले निकले के बाद दो चीज कभू खत्म नहीं हुआ। एक आपके शिक्षा के प्रभाव और दूसर आपके अपन स्कूल कॉलेज ले लगाव। जब कभी पूर्व छात्र आपस में बात करते तो स्कूल कॉलेज के उनकर याद में किताब और पढ़ाई ले ज्यादा कैंपस में बिताए बखत और दोस्त मन के संग बिताए पल होते। और यही याद में जन्म लेते एक भाव, संस्था खातिर कुछ करे के। जिहां आपके व्यक्तित्व के विकास हुए है, उहां के विकास खातिर आप मन कुछू कराओ, एखर ले बड़े खुशी और का हो सकत है। मैं कुछ ऐसे प्रयास के बारे में पढ़े हूं जिहां पूर्व विद्यार्थी मन अपन जुन्ना संस्थान मन ला बढ़ चढ़ के दिए हैं। आजकल पूर्व छात्र एला लेके बहुत सक्रिय हवय। IITian मन अपन संस्थान ला कॉन्फ्रेंस सेंटर, मैनेजमेंट सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर जैसे कईयों आने आने व्यवस्था खुदे बना के दे हैं। ये जम्मो प्रयास वर्तमान विद्यार्थी के सीखे के अनुभव ला पोट करत हैं। IIT दिल्ली हा एक एंडोवमेंट फंड के शुरुआत करे है। ये एक शानदार आइडिया है। विश्व के जाने माने विश्वविद्यालय में ए रकम के एंडोवमेंट बनाए के संस्कृति रहे है, जिन विद्यार्थी मन के सहायता करथे। मोला लागथे कि भारत के विश्वविद्यालय घलो ये संस्कृति ला संस्थानकृत करे में सक्षम है। जब कुछ लहुटाए के बात आथे तो कुछ बड़ा या छोटा नहीं हुआ। छोटे ले छोटा सहायता घलो मायना रखथे। हर प्रयास महत्वपूर्ण होथे। अक्सर पूर्व विद्यार्थी अपन संस्थान के तकनीक उन्नयन में, बिल्डिंग के निर्माण में, पुरस्कार और स्कॉलरशिप शुरू करे में, कौशल उन्नयन के कार्यक्रम शुरू करे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। कुछ स्कूल के पूर्व छात्र संघ मेंटोरशिप कार्यक्रम शुरू करे हैं। एमा ओमन आने आने बैच के विद्यार्थी मन के मार्गदर्शन करते, संगे संग शिक्षा परिदृश्य ऊपर चर्चा करते। कईयों स्कूल में, खास करके बोर्डिंग स्कूल के पूर्व विद्यार्थी संघ बहुत मजबूत हैं, जिन खेलकूद प्रतियोगिता और समाज सेवा जैसे गतिविधि के आयोजन करत रही थे। मैं पूर्व विद्यार्थी मन ले आग्रह करना चाहूं कि उनमन जिन संस्था में पढ़ाई करे हैं, उहाँ ले अपन संबंध ला और ज्यादा मजबूत करत रहें, चाहे वो स्कूल होवे, कॉलेज होवे या विश्वविद्यालय। मोर संस्थान मन ले घलो आग्रह है कि पूर्व छात्र समागम के नवा और अभिनव तरीका ऊपर काम करें, रचनात्मक मंच तैयार करें, ताकि पूर्व छात्र मन के सक्रिय भागीदारी हो सके। बड़े कॉलेज और विश्वविद्यालय ही नहीं, हमार गांव के स्कूल के घलो मजबूत, सशक्त, सक्रिय पूर्व छात्र नेटवर्क होए। मोर मयारूप देश के रवैया हो, 5 दिसंबर के
श्री अरबिंदो के पुण्यतिथि है। श्री अरबिंदो ला हम जतेक पढ़थन उतकेच गहराई हमन ला मिलत जाथे। मोर युवा संगवारी मन, श्री अरबिंदो ला जतका जानही उतके अपन आप ला जानही, खुद ला समृद्ध करही। जिंदगी के जेन भाव अवस्था में आप मन हाव, जिन संकल्प ला सिद्ध करे खातिर आप मन प्रयासरत हव, ओकर बीच आप मन हमेशा श्री अरबिंदो ला एक नवा प्रेरणा देवत पाहु, एक नवा रद्दा दिखावत पाहु। जैसे आज जब हम लोकल खातिर वोकल ये अभियान के संग आगू बढ़त हन, त श्री अरबिंदो के स्वदेशी के दर्शन हमन ला रद्दा दिखाथे। बांग्ला में एक बड़ प्रभावी कविता है। छुई सुतो पॉय मानतो आशे तुंग होते, दिय शलाई काठी ताऊ आसे पोते, प्रो दीप्ति जालिते खेते, सुते जेते किछुते लोक नॉय स्वाधीन। माने हमर यहाँ सुई और दिया सलाई तको विलायती जहाज ले आथे, खाए पिए सोए कोनो बात में मनखे स्वतंत्र नहीं है। वो मन कहत घलो रहीन, स्वदेशी के अर्थ है कि हम अपन भारतीय कामगार कारीगर के बनाए जिनिस मन ला प्राथमिकता देवन। ऐसे घलो नहीं है कि श्री अरबिंदो विदेश ले कुछ सीखे के कभू विरोध करे हो। जिहाँ जेन नवा है उहाँ ले हम सीखन, जेन हमार देश में अच्छा हो सकथे ओखर हम सहयोग और प्रोत्साहन करन। यही आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल मंत्र के भावना घलो है। खासकर स्वदेशी अपनाए ला लेके उनमन जेन कुछ कहीन वो आज हर देशवासी ला पढ़ना चाहिए। संगवारी हो, यही रकम शिक्षा ला लेके घलो श्री अरबिंदो के विचार बहुत स्पष्ट रहिस। वो मन शिक्षा ला खाली किताबी ज्ञान, डिग्री और नौकरी तक सीमित नहीं मानत रहीन। श्री अरबिंदो कहत रहीन, हमर राष्ट्रीय शिक्षा हमर युवा पीढ़ी के मन और मस्तिष्क के प्रशिक्षण होना चाहिए। माने मस्तिष्क के वैज्ञानिक विकास होए और मन में भारतीय भावना घलो होए, तभे एक युवा देश के और अच्छा नागरिक बन पाथे। श्री अरबिंदो राष्ट्रीय शिक्षा ला लेके जिन बात तब कहे रहीन, जिन अपेक्षा करे रहीन, आज देश ओला नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम ले पूरा करत है। मोर मयारूप देश के रवैया हो, भारत में खेती और ओखर ले जुड़े जिनिस के संग नवा आयाम जुड़त हवय। पाछू दिन होए कृषि सुधार किसान मन बर नवा संभावना के द्वार घलो खोले है। कईयों बछर ले किसान मन के जेन मांग रहिस, जेन मांग मन ला पूरा करे खातिर कोनो न कोनो बखत में हर राजनीतिक दल उन मन ले वादा करे रहीन, वो मांग पूरा हुए है। बहुत विचार विमर्श के बाद भारत के संसद कृषि सुधार मन ला कानूनी स्वरूप दे है। ये सुधार ले न सिर्फ किसान मन के अनेक बंधन समाप्त हुए है, भलुक उन मन ला नवा अधिकार घलो मिले है, नवा मौका घलो मिले है। ये अधिकार बहुत कम वक्त में किसान मन के परेशानी ला कम करना शुरू कर दे है। महाराष्ट्र के धुले जिला के किसान जितेंद्र भोई जी नवा कृषि कानून के उपयोग कैसे करिस, ये आप मन ला घलो जानना चाहिए। जितेंद्र भोई जी मक्का के खेती करे रहीन और सही दाम खातिर वो मन व्यापारी मन ला बेचना तय करीन। फसल के कुल कीमत तय हुईस करीबन 3,32,000 रुपया। जितेंद्र भोई ला 25,000 रुपया अग्रिम घलो मिले रहिस। तय ये होए रहिस कि बाकी पैसा उनमन ला 15 दिन में चुका दिए जाही। फिर बाद में परिस्थिति ऐसे बनिस कि उनमन ला बाकी के भुगतान नहीं मिलिस। किसान मन ले फसल खरीदो, महीनों महीनों भुगतान झन कराओ। संभवतः मक्का खरीदने वाला मन कईयों बच्छर ले चलत आए यही परंपरा ला निभावत रहीन। ये रकम 4 महीना तक जितेंद्र जी ला भुगतान नहीं हुईस। ये स्थिति में उनकर सहायता करिस
सितंबर में जेन पास हुए हैं, जेन नवा कृषि कानून बने हैं, वो उनकर काम आइस। ये कानून में ये तय करेगे है कि फसल खरीदे के 3 दिन में किसान मन ला पूरा भुगतान करना पड़थे, और अगर भुगतान नहीं होए तो किसान मन शिकायत दर्ज करा सकथे। कानून में एक और बड़े बात हवे। ये कानून में ये प्रावधान करेगे है कि क्षेत्र के एसडीएम ला 1 महीना के भीतर किसान के शिकायत के निपटारा करना होही। अब जब ऐसे कानून के ताकत हमार किसान भाई के पास रहिस त ओकर समस्या के समाधान त होना रहिस। उनमन शिकायत करिन और कुछ दिन में उनकर बकाया चुकता कर देगिस। माने कि कानून के सही और पूरा जानकारी जितेंद्र जी के ताकत बनिस। क्षेत्र कोनो भी होवे, हर किस्म के भरम और अफवाह ले दुरिया सही जानकारी हर मनखे खातिर बहुत बड़ा संबल होथे। किसान मन बर जागरूकता बढ़ाए के ऐसने एक काम करत हैं राजस्थान के 12 जिला में रहे वाला मोहम्मद असलम जी। ये किसान उत्पादक संघ के सीईओ घलो हैं। जी हाँ, आप मन सही सुने, किसान उत्पादक संघ के सीईओ। उम्मीद है बड़े बड़े कंपनी के सीईओ मन ला ये सुन के अच्छा लगी कि अब देश के दूर दराज वाला क्षेत्र में काम करैया किसान संगठन में घलो सीईओ बने लगे है। त संगवारी हो, मोहम्मद असलम जी मन अपन क्षेत्र के कईयों किसान मन ला मिला के एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं। ये ग्रुप में हर रोज आसपास के मंडी में का भाव चलत है एक हर जानकारी किसान मन ला देथे। खुदे उनकर एफपीओ घलो किसान मन ले फसल खरीदथे। एक हर चलत उन मन के ये प्रयास ले किसान मन ला निर्णय ले में सहायता मिलथे। संगवारी हो, जागरूकता है त जीवंतता है। अपन जागरूकता ले हजारों लोगन के जिंदगी प्रभावित करैया एक कृषि उद्यमी श्री वीरेंद्र यादव जी हैं। वीरेंद्र यादव जी पहली ऑस्ट्रेलिया में रहत रहिन। 2 बछर पाछू वो मन भारत आइन और अब हरियाणा के कैथल में रहिथे। दूसर लोगन जैसे उनकर आगू खेती में पराली एक बड़े समस्या रहिस। एकर समाधान खातिर बहुत व्यापक स्तर में काम होवत है। फिर आज मन की बात में मैं वीरेंद्र जी के उल्लेख विशेष रूप में एक खातिर करत हूं, काहे कि उनकर प्रयास अलग हवे, एक नवा दिशा दिखाथे। पराली के समाधान करे बर वीरेंद्र जी हा पुआल के गांठ बनाने वाला स्ट्रा बालर मशीन बिसाइन। एकर खातिर उनमन ला कृषि विभाग ले आर्थिक सहायता मिलिस। ये मशीन ले उनमन पराली के गट्ठा बनाना शुरू करिन। गट्ठा बनाए के बाद उनमन पराली ला कृषि ऊर्जा प्लांट और पेपर मिल में बेच दें। आप मन जान के हैरान हो जाहू कि वीरेंद्र जी हा पराली ले खाली 2 बछर में 1.5 करोड़ रुपया ले ज्यादा के व्यापार करे हैं और ओमे करीबन 50 लाख रुपया मुनाफा कमाए हैं। एकर लाभ वो किसान मन ला घलो होवत है जिनकर खेत ले वीरेंद्र जी पराली उठाथे। हमन कचरा ले कंचन के बाद बहुत सुने हन, फिर पराली के निपटारा करके पैसा और पुण्य कमाए के ये अनोखा उदाहरण हवय। मोर नौजवान विशेषकर कृषि के पढ़ाई करत लाखों विद्यार्थी मन ले आग्रह है कि वो मन अपन तीर तखार के गांव में जाके किसान मन ला आधुनिक कृषि के बारे में, हाले में होए कृषि सुधार के बारे में जागरूक करें। ऐसे करके आपन देश में होवत बड़े बदलाव के सहभागी बनहूं। मोर मयारूप देश के रवैया हो, मन की बात में हम आने आने किसिम किसिम के अनेक विषय ऊपर बात करथन। फिर एक ऐसे बात ला घलो 1 बछर हुआ थे जेला हम कभू खुशी ले सुरता नहीं करना चाहबो। करीबन 1 बछर हुआ थे जब दुनिया ला कोरोना के पहली केस के बारे में पता चले रहिस।
तब ले अब तक जम्मो दुनिया हाँ अनेकों उतार चढ़ाव देखे है। लॉकडाउन के दौर ले बाहर निकल के अब वैक्सीन के चर्चा होए लगे है। फिर कोरोना ला लेके कोनो भी रकम के लापरवाही अब बहुते घातक हवै। हमन ला कोरोना के विरुद्ध अपन लड़ाई ला मजबूती ले जारी रखना है। संगवारी हो, कुछ दिन बाद 6 दिसंबर के बाबा साहब अम्बेडकर के पुण्यतिथि घलो है। ये दिन बाबा साहब ला श्रद्धांजलि दे के संग देश के प्रति अपन संकल्प संविधान हा एक नागरिक के रूप में अपन कर्तव्य निभाए के जिन सीख हमन ला दे है ओला दोहराए के है। देश के बड़का हिस्सा में ठंड के मौसम घलो जोर पकड़ा थे। अनेकों जगह में बर्फबारी हुआ थे। ये मौसम में हमन ला परिवार के लइका और सियान के बीमार मनखे के विशेष ध्यान रखना है। खुद घलो सावधानी बरतना है। मोला खुशी होथे जब मैं देखता हूँ कि मनखे मन अपन तीर तखार के जरूरतमंद के चिंता घलो करथे। गरम कपड़ा दे के उनकर सहायता करथे। बेसहारा जानवर मन खातिर घलो ठंड मुसीबत लेके आथे। उनकर सहायता खातिर बहुत मनखे मन आघू आथे। हमर युवा पीढ़ी ये रकम के काम में बहुत बढ़ चढ़ के सक्रिय होथे। संगवारी हो, अवैया पारी जब हम मन की बात में मिलबो त 2020 के ये बछर समाप्ति कोती होही। नवा उम्मीद नवा विश्वास के संग हम आगू बढ़बो। अब जेन सुझाव होए आइडिया होए ओला मोर संग खचित साझा करत रहो। आप जम्मो मन ला गाड़ा गाड़ा शुभकामना। आप जम्मो मन स्वस्थ रहो, देश खातिर सक्रिय रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।